जयपुर में अजमेर जाने वाले हाईवे पर रात को एक बड़ा हादसा हो गया। ढाबे के बाहर खड़े एलपीजी सिलेंडर लदे हुए एक ट्रक में पीछे से केमिकल भरे हुए टैंकर ने टक्कर मार दी। इसके बाद इस टैंकर की केबिन में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने कुछ ही पलों में जो ट्रक था जिस पर एलपीजी सिलेंडर लगे हुए थे उसे अपनी आगोश में ले लिया। धीरे धीरे कर जो आग है वो पूरे इस ट्रक में फैल गई। इस ट्रक में 330 सिलेंडर लदे हुए थे और धीरे धीरे कर जब आग की लपटें ट्रक में बढ़ने लगी तो इस पर जो है वो सिलेंडर जो रखे हुए थे वो ब्लास्ट करने लगे। 330 में से 200 से ज्यादा सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर के टुकड़े काफी दूर दूर तक जाकर गिरे। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनके टुकड़े दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास जो तमाम दूसरे बड़े वाहन खड़े हुए थे, ट्रक खड़े हुए थे, उसने उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से तमाम दूसरे वाहन भी जलकर राख हो गए। इसके साथ साथ जो सिलेंडर के टुकड़े थे वो यहां से गुजर रहे जो वाहन हैं, दूसरे वाहन हैं, उन पर जाकर के गिरे। तमाम कई लोगों को इस हादसे में चोट भी आई। इस घटना में जो टैंकर का ड्राइवर है वो बाहर नहीं निकल सका। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसका जो पूरा शरीर था वो जलकर राख हो गया। देर रात उसके शव को एसएमएस हॉस्पिटल की मार्चुरी में पहुंचाया गया। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो ट्रक था, ट्रक का क्या हाल हुआ है। इस तरह से लग रहा है कि जैसे खिलौने वाली कोई गाड़ी हो और उसको किसी ने कुचल दिया हो। तो ये हादसे वाला ट्रक है जिस पर एलपीजी सिलेंडर लदा हुआ था। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बगल में एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसका केबिन पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। पीछे की तरफ एक ट्रक खड़ा हुआ था वो जलकर राख हो चुका है। और धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कई किलोमीटर दूर तक जो है वो धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके साथ साथ जो आग की लपटें थी वो काफी तेज थी। आग की लपटें काफी दूर तक नजर आई। इस पूरे इलाके में करीब 3 घंटे तक कोहराम मचा रहा। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि ये जो टैंकर है जिसने ट्रक को टक्कर मारी थी उसमें जो केमिकल भरा हुआ था वो लीकेज नहीं हुआ, वो बाहर नहीं हुआ। नहीं तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था, तबाही और भी ज्यादा हो सकते थे। और बताया ये जा रहा है कि ये ट्रक यहाँ पर ढाबे के बाहर खड़ा था और ये जो टैंकर था, टैंकर को आरटीओ की एक गाड़ी दिखे थे। आरटीओ की गाड़ी दिखने के बाद उसने अपने टैंकर को ढाबे के बाहर खड़ा करने की कोशिश की। तेजी से भागने के चक्कर में वो खड़े हुए ट्रक से टकरा गया और उसके बाद यह हादसा हुआ। तो सबसे पहले जो आग है वो इस टैंकर की केबिन में लगी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि ड्राइवर को निकलने तक का मौका नहीं मिला। तो तकरीबन आधा दर्जन जो वाहन हैं वो आग की चपेट में आ गए। कई वाहन तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। हादसे के बाद यहां पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची। सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देश पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी राहत और बचाव के काम में मॉनिटरिंग की। अधिकारियों को, जो कर्मचारी थे, उनको जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम खत्म करने के निर्देश दिए। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि इस दुर्घटना को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठे हैं। लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ। लेकिन हादसे की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं, बेहद डरा देने वाली हैं। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अक्सर जो आरटीओ है वो चेकिंग करते हैं और चेकिंग करने की वजह से जो है वहां पर हादसे होते रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि रात को जो हादसा हुआ बेहद डरावना था, लेकिन जो सरकारी अमला है उसने तत्परता दिखाई। इसकी वजह से जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हो सका। वक्त रहते हादसे पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये हादसा ऐसा था जिसने भी इस मंजर को देखा वो दहशत में डर गया। तमाम आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आए थे, तमाम सुरक्षित जगहों पर जाने लगे थे। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर हाईवे पर सवर्डा इलाके में देर रात हुआ हादसा कितना भयानक था इसको दिखाने के लिए हम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं। टॉप एंगल से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमारे ठीक सामने जो आप टैंकर देख रहे हैं, इसी टैंकर ने
एलपीजी सिलेंडर लदे हुए ट्रक में टक्कर मारी थी। इस टैंकर में केमिकल भरा हुआ था और सामने की तरफ जो राख हो चुका ट्रक है, इस पर एलपीजी सिलेंडर थे। जब आग ट्रक में लगी तो सिलेंडरों में ब्लास्ट होने लगा। 200 से ज्यादा सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। और जो सिलेंडर के टुकड़े हैं किस तरीके से जो है वो पत्तों की तरह जो है दूर दूर तक जाकर गिरे, ये आप देख सकते हैं। जिस भी तरफ आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको इसी तरीके से सिलेंडर के टुकड़े नजर आएंगे, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े नजर आएंगे आपको। और जब सिलेंडर में ब्लास्ट होता था तो तेज धमाके के आवाज जो है वो दूर तक सुनाई देती थी। और धमाकों की वजह से देखिए एक शख्स नीचे खड़े हुए हैं, वो तमाम ऐसे सिलेंडरों की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं जो कि धमाके के बाद यहां पर टुकड़े के तौर पर आकर गिरे। और देखिए कि ट्रक का एक बड़ा लोहे का जो टुकड़ा है वो तकरीबन 50 मीटर दूर आकर के यहां पर गिरा है। तो ये जो जगह है, चारों तरफ जहां भी निगाह आपकी जाएगी लोहे के टुकड़े आपको दिखाई देंगे, सिलेंडर के टुकड़े आपको नजर आएंगे। चारों तरफ तबाही ही तबाही है। लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस हादसे में सिर्फ जो टैंकर का ड्राइवर है उसकी जान गई है, क्योंकि खुला एरिया था, रात का वक्त था, तमाम लोग जो है वो सुरक्षित जगहों पर चले गए थे, इस वजह से जान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि तकरीबन आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है, उनकी हालत फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर है। लेकिन आग की लपटें कितनी तेज थी ये आप इस पेड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेड़ में इस वक्त एक भी पत्ती जो है वो नहीं बची हुई है। पेड़ जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये हमारी बाईं तरफ ये बिजली का तार है, और बिजली का तार जो है वो आग की जब तेज लपटें उठी तो उसमें टूट गया, टूट करके नीचे गिर गया है। और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर जो बिजली की सप्लाई है वो ठप है। जानबूझकर इसे रात को ही ठप कर दिया गया था। हादसे के बाद से ही लगातार इस पूरे हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। इस वक्त हम हादसे वाली जगह पर हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक किस तरीके से जाम है। हालांकि रात को दुर्घटना के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है उसे बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक को डाइवर्ट करके चलाया जा रहा था। सुबह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक खोला गया है, लेकिन हादसे की वजह से लगातार ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के वक्त यहाँ बड़ी तादाद में सरकारी अमला था, डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े अधिकारी और विधायक यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सुबह से जो पुलिसकर्मी हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा जो मौके पर जो है वो तमाशबीनों की भीड़ जुटी हुई है, ट्रैफिक जाम भी हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये साहब आज का पहला हादसा नहीं है, आए दिन रोज आईटीओ की वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। आईटीओ क्या करता है, अचानक गाड़ी को रोकने के चक्कर में गाड़ी के आगे लगा देता है। तो अब ड्राइवर तो ब्रेक गाड़ी का लगता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो उतारेगा ना ड्राइवर है। तो ड्राइवर ने आईटीओ की गाड़ी बचाने के चक्कर में साइड दबाई, साइड में ये गाड़ी खड़ी थी गैस की, तो वो आके उसके टकरा गई। बताइए रात को क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा आपने? हमने 9:30 बजे 9:45 बजे की बात है, हम घर पे सो रहे थे तो एकदम से अचानक से एक धमाका हुआ। हमने फिर घर से बाहर निकले तो फिर हाईवे पे आए तो इधर से लोग जा रहे थे, तो हमने देखा कि एक गाड़ी में आग लग गई है। फिर उन्होंने होटल वाले जाके वहाँ पे बोले कि तुम बाहर साइड में चलो, इधर सिलेंडर की टंकी में आग लग गई है कोई टैंकर में। तो उन्होंने बताया कि वैसे विस्फोट हो रहा है, ये हो रहा है। आप कैसे देखा, धमाके कैसे हो रहे थे? धमाके आसमान में बहुत ऊंचे जा रहे थे, 250-300 मीटर की ऊंचाई पे जा रहे थे धमाके। लपटें बहुत ऊंची जा रही थी। लोगों से फोन आ रहा था, गंगाती से, आसपास के गाँव से भी आ रहे थे फोन कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने बोला कि भाई इधर टंकियों की गाड़ी में आग लग गई। डर लग रहा था बहुत भयंकर। हमारे तो घर भी ऐसे डूब रहे थे, गांव वाले सब, मोहल्ले वाले सब बाहर निकल गए थे घरों से। भाई कोई पता नहीं बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रैफिक रोक दिया गया था, उधर से रुक गया था ट्रैफिक। डर भयंकर डर का माहौल बना हुआ था गाँव में, पूरे गाँव में।
आसपास के गांव में बम फूट रहे थे। उस तरह से धमाके हुए थे, बहुत भयंकर तरीके से धमाके हुए थे। 11 बजे का लमसम हुआ था। ये गाड़ी बढ़ने के बाद में जैसे बम फूटता है ना, तो मैं गाड़ी के अंदर सो रहा था, तो अचानक मैं सोचा कोई दीपावली क्या शादी का दिखे प्रोग्राम जो, इसीलिए फिर बाहर के वीडियो भी बनाया उनका मैं। और अचानक ये फूटने के बाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ, बड़ा भारी कांड, जिनमें आसपास के लोग में कंपनी के अंदर सभी लोग भाग भाग के बाहर निकल गए थे। इतना बुरा हादसा मैं पहली बार देखा हूँ।